जय श्री कृष्ण। क्या आपको पता है हजारों साल पहले ऋषियों ने वो सब लिखा था जिसे आज आधुनिक विज्ञान बड़ी मुश्किल से समझ पा रहा है। ब्रह्मांड की रचना, परमाणु की संरचना, क्वांटम ऊर्जा, यहाँ तक कि डीएनए का भी उल्लेख वेदों में मिलता है। क्या मा, यह मात्र संजोग है या फिर हमारे ऋषि किसी ऐसे ज्ञान के मालिक थे जो मानव सभ्यता से कहीं आगे था। ऋग्वेद में एक श्लोक लिखा हुआ है, एको हम बहुश्याम, में एक था अनेक हुआ। क्या यह बिग बैंग थ्योरी का पहला रूप नहीं? आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म और आधुनिक विज्ञान के उस गहरे संबंध की जिसे पश्चिमी सभ्यता ने अब जाकर स्वीकारना शुरू किया है। जहाँ विज्ञान प्रयोगशाला में खोज करता है, वहीं सनातन धर्म ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से ज्ञान पाता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि दोनों के निष्कर्ष लगभग समान हैं। विज्ञान कहता है कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, लेकिन हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मांड शब्द का अर्थ ही है ब्रह्मा का विस्तार। शिव पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब एक क्षण में अनंत आकाश फैल गया। क्या यह बिग बैंग नहीं? और जब शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन इक्वल टू अरबों मानव वर्ष, तो यह टाइम डायलेशन का संकेत देता है, जो आज आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत अर्थात रिलेटिविटी थ्योरी का मूल है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है, कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ कंपन है। अब सुनिए वेद क्या कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो सूक्ष्म में है वही विराट में है। यह क्वांटम फिजिक्स का मूल सिद्धांत है। कण कण में ऊर्जा, यह वही विचार है जिसे आज हम क्वांटम फील्ड कहते हैं। विज्ञान अब कह रहा है कि मेडिटेशन बदल सकता है आपका मस्तिष्क, लेकिन योग सूत्रों में तो पतंजलि ने हजारों साल पहले ही बताया था कि योग वह अवस्था है जहां मन की तरंगें शांत हो जाती है। आज एमआरआई मशीनें दिखा रही है कि ध्यान करने वाले लोगों का ब्रेन अलग तरह से काम करता है। कम तनाव, अधिक फोकस और बढ़ी हुई ग्रे मैटर डेंसिटी, जो योगियों के मस्तिष्क में हजारों साल पहले से थी। क्या आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का वर्णन भास्कराचार्य ने किया था न्यूटन से लगभग 1200 साल पहले? भूगोलो गगनम नूनम न च त्र पत्यसो, पृथ्वी अपनी शक्ति से वस्तुओं को खींचती है। यह वही सिद्धांत है जो बाद में न्यूटन ने खोजा और काल चक्र की अवधारणा या टाइम रिवर्सिबिलिटी की तरफ इशारा करती है, जो क्वांटम टाइम लूप्स के समान है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि डीएनए एक कोड है, पर क्या आपको पता है संस्कृत मंत्रों में भी वही स्पंदन और कंपन मौजूद है जो डीएनए की फ्रीक्वेंसी पैटर्न से मेल खाते हैं। जैसे ओम की ध्वनि 432 हर्ट्ज, वह प्राकृतिक रिजोनेंस है जो ब्रह्मांड की कंपन से मेल खाती है। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंतरिक्ष में आने वाली कॉस्मिक साउंड ठीक उसी वाइब्रेशन से मिलती जुलती है। तो क्या हिंदू धर्म सिर्फ धार्मिक आस्था है या फिर यह ऐसा विज्ञान है जो मानवता के विकास का दिशा दिखाता है? विज्ञान कहता है जानो और समझो, सनातन धर्म कहता है जियो और अनुभव करो, और जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो हमें मिलता है पूर्ण सत्य। तो अब सवाल आपसे, क्या यह संयोग है कि हिंदू धर्म की हर अवधारणा विज्ञान से मेल खाती है, या इस बात का प्रमाण है कि हमारी सभ्यता के पास वो ज्ञान था जो आज भी हमें चौंकाता है? अगर आप भी मानते हैं कि धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं, तो कमेंट में लिखिए धर्म इक्वल टू विज्ञान, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा प्राचीन ज्ञान फिर से जाग सके
और हमारे चैनल द नोन पाथ को सब्सक्राइब कीजिए।